देखो अम्मा, मैं बहुत मजबूर हूँ। बस अब आप मुझे माफ कर दो और मेरा ये कमरा खाली कर दो। 3 महीने से इस कमरे का किराया चढ़ा हुआ है जो मुझे मिला नहीं है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाय हाय, रफीक दे दो है किराया तुझे। अरे अम्मा, रफीक अगर किराया दे रहा होता तो मैं आपसे इस कमरे का किराया क्यों मांगता? उसने तो बस शुरू में 2 महीने का किराया दिया और उसके बाद उसका पता ही नहीं कहाँ चला गया। है? कहाँ चला गया वो? अब ये तो मुझे पता नहीं। बस आप जो है ना, कल तक ये कमरा खाली कर दीजिएगा। हेलो जी जी, हाँ हाँ, इंशाल्लाह कल तक कमरा खाली हो जाएगा। हाँ जफर, बता आजकल कहाँ गायब है तू? मैं तो यही हूँ यार। तूने क्यों जगह बदल ली? अबे जगह नहीं बदलता तो क्या करता? तुझे पता आजकल हालात क्या चल रहे हैं? छापे पड़ रहे हैं, पकड़ दकड़ हो रही है। मैंने तो इसी डर से इलाका चेंज कर लिया। यार यही तो मसला है अपने ज़मीनों के कारोबार में। कितनी जुगाड़ों के बाद नोट बनाते हैं और फिर पकड़े जाते हैं, सब कुछ ज़ीरो हो जाता है। सज़ा और बदनामी अलग है। मैं तो सोच रहा हूँ यार ये काम ही छोड़ दूँ। क्या काम छोड़ देगा? यार थक गया हूँ मैं रोज़ रोज़ की टेंशन से। तो फिर क्या करेगा? सोच रहा हूँ कोई जनरल स्टोर खोल लूँ। जनरल स्टोर खोलेगा? पागल हो गया क्या? यार और क्या करूँ, कुछ तो करना है ना। और तुम भी हाथ पैर संभाल कर चलो, बुरा वक्त आने में देर नहीं लगती। अबे जब बुरा वक्त आएगा ना, जब की जब देखी जाएगी। मैं तो दुबई चला जाऊंगा करीम भाई के पास, वो अपनी सेटिंग करवा देंगे। चल यार मैं चलता हूँ। चल ठीक है, फिर मिलेंगे। ओके ओके। ठीक है। अभी ये बिल्डिंग सिंगापुर की नहीं है क्या? अबे लोगों को क्या पता पड़ता है सिंगापुर है पाकिस्तान है। अरे यार तेरी कसम से। चल मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है तू? मैं आगे जाऊँगा। चल मुझे भी छोड़ दियो। चल, आ मुझे भी जा। जाना। ओके ओके, आजा 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 आजा। सुने, वो शमा आपसे कोई बात करना चाह रही है। शमा, यहाँ आओ। जी अब्बू। ये तुम खुद मुझसे बात नहीं कर सकती हो? हर बात में अपनी माँ को बीच में डालना जरूरी है? बोलो क्या कहना चाह रही हो? वो अब्बू, मैं बीएससी के लिए एडमिशन लेना चाहती हूँ। इंटर कर लिया ना तुमने, आगे पढ़ के क्या करोगी? बिलाखिर तुमने रोटियां ही तो पकानी है। अगर वो आगे पढ़ना चाह रही है तो पढ़ने दें उसको। तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? अरे कारोबार वैसे ही ठप पड़ा हुआ है और तुम खर्चे बढ़ाने की बातें कर रही हो। कौन से इसने डॉक्टर या इंजीनियर बन जाना है? कोई अच्छा सा लड़का तलाश करो और इसकी शादी कर दो। कब तक घर में बिठा के रखोगी? क्या हो गया है आपको? इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए? हर बात पे गुस्सा करने लगते हैं। तो क्या उठ के नाचने लगूं? आपसे तो बात करना ही फजूल है। हाँ, नहीं क्या करो मुझसे बात। घर में बैठो तो चक 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 किचकिच लगी रहती है।
हाँ मेरी जान, कैसे याद किया? अबे तू ये बता, तेरे जनरल स्टोर का क्या बना? कब से काम शुरू कर रहा है? अभी तो टाइम लगेगा यार, कोई मौके की दुकान ढूंढ रहा हूँ। तू बता, तेरा क्या इरादा है? 6 महीने से यूं ही फारिग बैठा हुआ है। अबे मेरी फिक्र छोड़, मैंने पहले भी यहीं से माल बनाया था, अब भी यहीं से बना लूंगा। बड़ा काम करती मेरी छोटी सी खोपड़ी। ओ भाई, तू बाज नहीं आएगा। तेरी ये 2 नंबरी तुझे अंदर करवा देगी और फिर कोई तेरी जमानत भी नहीं कराएगा। अबे बेवकूफ, जमानत की उस वक्त जरूरत पेश आती है जब बंदा अंदर हो। अच्छा खैर छोड़, मैंने तुझे इसलिए बुलाया था कि देख, पकड़ दकड़ अब कम हो गई है, हमें इसमें कुछ काम कर लेना चाहिए, थोड़ा सा दम पकड़ने की जरूरत है। भाई कहना क्या चाह रहा है तू? अबे मैं ये कह रहा हूँ कि वो खड्डे वाला प्लाट नहीं है, उसको निपटा देते हैं। सॉलिड पार्टी है मेरे पास। नहीं यार नहीं, तू अकेले खा जा, मुझ में दम नहीं है, तू मुझे माफ कर बस। अबे अकेला खाना होता तो कब का खा चुका होता, तुम्हें क्यों बुलाता है यहाँ पर? अबे, समझने की कोशिश कर यार, ये प्लाट बिक जाएगा तो हम क्राइसिस से निकल जाएंगे, थोड़ा सा हमें दम पकड़ने की जरूरत है। यार मैं चलता हूँ, मुझे एक दुकान देखनी है भाई, ठीक है? चल। जब बात सुन, जैसे तेरी मर्जी, पर लेकिन अबे अगर तूने परचून की दुकान में जिंदगी गुजारनी तो गुजार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी क्या मुसीबत है? मैं अभी शादी वादी नहीं करना चाहती अम्मी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। बेटा मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम आगे पढ़ो, लेकिन तुम्हारे अब्बू नहीं मान रहे, उन्हें कौन समझाए? लेकिन अम्मी, अब्बू को क्या मसला है मेरी पढ़ाई से? उनका कहना यह है कि जो तुम पढ़ाई कर रही हो वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ना तुम्हें डॉक्टर बनना है और ना इंजीनियर। तो क्या तालीम सिर्फ इन्हीं 2 शोबों के लिए रह गई है? ऐसी बात नहीं है बेटा, असल में वो अपने कारोबार को लेके बहुत परेशान है। उन्हें तुम्हारी तालीम से ज़्यादा अपने कारोबार की फिक्र है। अम्मी माशाल्लाह से इतना तो कमाया अब्बू ने, तो फिर क्या फिक्र है? बेटा जिस माल में बरकत ना हो ना, उस माल के जाने की बहुत फिक्र लगी रहती है। अरे करीम भाई, दुबई ने कैसे छोड़ दिया आपको और कैसे कराची याद आ गया? बस यार, अब दुबई में काम करना मुश्किल होता जा रहा है। दिल के मर्ज में मुब्तला हो गया हूं। अरे ये दिल की बीमारी कब से हो गई आपको? भाई 2 साल से पेस मेकर मशीन लगी हुई दिल में, 2 साल से। अल्लाह आपको सेहत दे। वैसे आपका एक बेटा भी तो था क्या है, लेकिन उसका कारोबार में दिल नहीं लगता मेरे मरने के बाद, हालांकि सब कुछ उसका है। वैसे क्या शादी हो गई उसकी? शादी तो उसने छुप के कर ली थी अपनी पसंद से। 2.5 साल की उसकी बेटी भी है, लेकिन वो अपनी मां के पास है। मां के पास? क्या मतलब? भाई कुछ दिनों से उनके झगड़े हो रहे थे और वो अपनी जिद पर दोनों अड़ गए थे। उसकी बीवी अपनी बच्ची को लेकर मां के घर चली गई। अब बस जिद है कि उसे खुला चाहिए। तो करीम भाई, उन दोनों को बिठा के आप समझाएं ना। मैंने भाई समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों अपनी जिद पर कायम हैं। मेरा बेटा तो कहता है कि अब मैंने दूसरी शादी जरूर करनी है। तो क्या पहली वाली को छोड़ देगा आपका बेटा? ना भी छोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो भाई, मुझे तो अपनी बेटे की खुशी देखनी है। उस बेचारे की मां तो है नहीं, और आजकल उसकी दूसरी शादी के लिए लड़कियां मैं खुद देख रहा हूं। अरे करीम भाई, किसी दिन हमारे घर तशरीफ लेकर आए अपने बेटे को साथ लेकर। मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई है, इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी। हाँ क्यों नहीं, जरूर। तो फिर कल शाम की चाय पर आप आ रहे हैं हमारे घर? हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आप इजाजत दें।
अच्छा जी, ठीक है, फिर कल मुलाकात होती। चाय पर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू। भाई 2 साल से पेस मेकर मशीन लगी हुई दिल में। मेरे मरने के बाद सब कुछ उसका है। शगुफ्ता, अरे शगुफ्ता कहाँ हो? करीम भाई और उनके बेटे रेहान को चाय पे बुलाया है, अच्छा खासा इंतजाम कर लेना। करीम भाई कौन? अरे है मेरे एक वाकिफकार, दुबई से पाकिस्तान आए हुए अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने। तुम ऐसा करना कि शमा को अच्छी तरह से तैयार कर लेना, हो सकता है हमारी शमा की किस्मत जाग जाए। अभी कल आपने उसकी पढ़ाई छुड़वाई है, आज आप रिश्ते की बात कर रहे हैं। कम से कम मुझे बच्ची से बात तो कर लेने दें। अरे बेवकूफ़ हो रहा था, कल की बातें किया कर। उनके बेटे को अगर हमारी बेटी पसंद आ गई ना तो समझो हमारी लॉटरी खुल गई, लॉटरी। और मैं ये मौका हरगिज़ ज़ाया नहीं करूँगा। अरे किस्मत रोज़ रोज़ मेहरबान नहीं होती। देखें, आप इतनी जल्दबाजी ना करें। अभी तो ना रिश्ते के लिए हाँ हुई है और ना हुई है, और आप पड़ गए करोड़ों के चक्कर में। तुम्हें समझ नहीं आएगी अगर तुम्हें अंदाजा हो जाए ना कि करीम भाई के पास कितनी दौलत है। जब तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम भी चकरा जाओगी। हर वक्त किच 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 घर में लगी रहती है। आदमी है। अल्लाह ताला सब बच्चे और बच्चियों के नसीब अच्छा रखे। आमीन। करीम भाई, दरअसल बच्चों की खुशियां ही हमारी खुशियां हैं। हाँ, हकीकत भी यही है। आओ बेटा आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये लीजिए। अरे बेटा, तुमने तो कुछ खाया नहीं, तुम भी तो लो। तो करीम भाई, अब दुबई जाने का इरादा नहीं है क्या आपका? इरशाद भाई, दुबई तो कुछ अरसे तक आना जाना लगा रहेगा। खासा वसी कारोबार है, वाइंड अप करने में टाइम तो लगेगा। तो फिर यहाँ क्या इरादा है? कुछ बिजनेस बढ़ाने का इरादा है आपका? हाँ, मैं यहाँ एक फैक्ट्री लगा रहा हूँ और फैक्ट्री के लिए मैंने ज़मीन भी खरीद ली है। इंशाल्लाह बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा, दुआ करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, इजाज़त दीजिए, बार बार कॉल्स आ रही हैं, मुझे जाना है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया करीम साहब। भाभी को लेकर आइएगा सब। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। प्लीज। हाँ भाई, बताओ लड़का कैसा लगा तुम्हें? क्यों, आपने नहीं देखा था जो मुझसे पूछ रहे? अरे जो मैंने देखा है ना वो तुम देख भी नहीं सकती। मैं तो बस तुम्हारी राय पूछ रहा हूँ। भाई सच पूछे तो मुझे लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया। पान छालिया खाने वाला लड़का, और सबसे अहम बात तो ये है कि वो मुझे शमा से उम्र में भी बहुत ज़्यादा बड़ा लगा। सिवाय दौलत के तो मुझे उसमें कोई खूबी नज़र नहीं आई। अरे यही तो बात सब बातों पे भारी है। दौलत जो है ना तमाम ऐबों पर पर्दा डाल देती है। आप क्यों हर चीज़ को दौलत की ऐनक से देखते हैं? अरे भली मानस, आजकल दौलत ही सब कुछ है। अब मैं क्या कह सकती हूँ, आपकी तो हर बात दौलत से शुरू होती है और दौलत पे ख़त्म होती है। आपने पूछा था ना तो मैंने बता दिया, मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया।
अरे देखो, शमा मेरी भी बेटी है। अरे उसके बेहतर मुस्तकबिल और खुशहाली के लिए सोचना हमारा फर्ज है। तुम बेफिक्र रहो, अल्लाह बेहतर करेगा, मैं हूं ना। हाँ अम्मा, क्या काम है? क्या की एजेंसी है ना ये? नहीं अम्मा, ये स्टेशन नहीं है, ये टायरों की दुकान है। टायर नजर नहीं आ रहे आपको? अस्सलाम वालेकुम करीम भाई। बस अभी आप ही के बारे में सोच रहा था। भाई मोहब्बत है आपकी। वो इरशाद भाई, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ कहिए। वो ये है कि मेरे बेटे ने आपकी बेटी को पसंद कर लिया है। अरे करीम भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है। देखें इरशाद भाई, मैंने अपने बेटे के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है। अब आप भी ऐसा करें कि अपने घर में मशवरा करके मुझे बता दें। दरअसल मेरे पास टाइम कम है। मैं चाहता हूँ इसी हफ्ते सादगी के साथ निकाह हो जाए। अरे मशवरा किससे करना करीम भाई? भाई मेरी बेटी है, सारे फैसले मैं ही करता हूँ और मेरी तरफ से हाँ है। हाँ हाँ तो फिर ठीक है, तैयारियां शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। ऐसे कैसे तारीख तय कर दी आपने? इस तरह होती हैं शादियां? ना आपने बेटी की मर्जी मालूम की, ना उन लोगों के बारे में कुछ मालूम किया, बस पैसा देखा और हाँ कर दी। बस मैंने जो फैसला करना था कर लिया। तुम शादी की तैयारियां करो, वक्त बहुत कम है। देखें, आप बहुत जुल्म कर रहे हैं अपनी बेटी के साथ। मैं उसका बाप हूं, उसके हक में क्या बेहतर है और क्या नहीं, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप सिर्फ अपने बारे में सोच सकते हैं। तुम्हें किस बात पर एतराज है? किस चीज की कमी है उनके पास? अरे दुनिया की हर आसाइश मौजूद है। हमारी बेटी राज करेगी, राज। देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ, फिर एक बार सोच लें। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अगर दिल घबरा रहा है तो डॉक्टर को दिखाओ या पड़ जा बिस्तर पे। मैं अपनी बेटी की शादी खुद कर लूंगा और मैंने जो फैसला कर लिया है सो कर लिया। बहुत जुल्म किया है आपने, बहुत जुल्म किया अपनी इकलौती बेटी के साथ। क्या जुल्म किया मैंने? एक अच्छी जगह शादी करती उसको तुम जुल्म कहती हो? एक शादीशुदा शख्स जो एक बेटी का बाप भी है, पूरी दुनिया में आपको अपनी इकलौती बेटी के लिए यही एक रिश्ता मिला था? और आपने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? पूरे आज 1 महीने के बाद मुझे ये बात पता चली है।
शादीशुदा होना या एक बच्चे का बाप होना कौन सा बड़ा गुनाह है? अरे उन कंगले कुंवारों से तो लाख दर्जे बेहतर है। करोड़ों की मालका बन गई है तुम्हारी बेटी, खुदा का शुक्र अदा करो। आपके ये करोड़ हो ना, देख लीजिएगा हमें एक दिन कहीं का नहीं छोड़ेंगे। शगुफ्ता, कौन आ गया इस टाइम? अरे रेहान बेटा आओ आओ आओ। अरे शमा बेटी भी आई। हाँ मेरे बच्चे, क्या हुआ? ऐसी हालत क्यों है? हैं? चलो अंदर चलो, आओ 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 बेटा। बैठने नहीं आया हूं मैं यहाँ पर, इसे छोड़ने आया हूँ। क्या कह रहे हो बेटा? कैसी बातें कर रहे हो? आपने हमें धोखा दिया है। क्यों छुपाए हमसे? धोखा? किस किस्म का धोखा? कैसे दौरे पड़ते हैं, ये एब नॉर्मल है। दौरे एब नॉर्मल? नहीं बेटा, तुम्हें गलत फहमी हो जाओगी। आओ अंदर बैठ के बात करते हैं, आओ आओ। ये मेरे काबिल नहीं, रखे इसे अपने पास। रेहान रुको बेटा। रेहान, रेहान। देखा, कहती थी ना मैं, आपने मेरी एक नहीं सुनी। कर दी ना अपनी इकलौती बेटी की जिंदगी बर्बाद। अच्छी भली थी मेरी बच्ची, पता नहीं क्या कर दिया इन लोगों ने। अरे तो इतना गुस्से क्यों हो रही हो? घर पे ही छोड़ के गया है ना, कोई तलाक तो नहीं दी है ना? अभी बात करता हूँ करीम से, चलो अंदर, देखता हूँ ये। फिक्र नहीं करो बेटा, मैं हूं ना। चलो चलो, मैं करीम भाई से बात करूंगा। मैं करीम भाई से बात करूंगा बेटा। चुप हो जा, चुप हो जा, कुछ नहीं होगा बेटा। डॉक्टर साहब, ये रिपोर्ट है। नहीं, बज़ाहिर तो कोई ऐसी अलामात नहीं है और रिपोर्ट भी सारी ठीक हैं आपकी। इसे दौरे क्यों पड़ रहे हैं? परेशानी की तो कोई ऐसी बात नहीं लग रही, लेकिन मेरा ख्याल है कि इनको कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाए कि मज़ीद कुछ रिपोर्ट्स आएंगी तो फिर क्लियर मैं आपको बता सकूँगा। लेकिन डॉक्टर साहब, परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है ना? नहीं, फ़िलहाल तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। आप इन्हें आराम कराएं घर में और पाबंदी से दवाइयाँ खिलाएं इन्हें, और प्लीज़ कोशिश कीजिए कि कोई टेंशन वाली कोई ऐसी बात ना हो। और मेरा फिर यही मशवरा है आपको कि इनको एडमिट करा लें। ठीक है सर। डॉक्टर साहब आइए आइए प्लीज़। करीम भाई, मैंने तो आपकी शक्ल देख के अपनी बेटी का रिश्ता दिया था, लेकिन ये क्या किया आपके बेटे ने? यार, मैं क्या कर सकता हूं? ये दोनों मियां बीवी का मामला है। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना। मेरी अच्छी खासी बेटी को पागल बनाकर वो घर छोड़ गया। ये देखिए उसकी रिपोर्ट, बिल्कुल ठीक है वो। इरशाद भाई, रिपोर्टों से क्या होता है, सामने देखा जाता है। आपकी बेटी को दौरे पड़ते हैं, ये बात आपने हमसे छुपाई। वैसे भी रेहान का अपनी बीवी के साथ कंप्रोमाइज हो गया है, वो अपनी बच्ची के साथ वापस आ गई। तो उसका क्या कसूर है? मेरी बेटी का क्या बनेगा? देखिए इरशाद भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तलाक के पेपर तैयार हो गए, जो 1-2 रोज में आपको मिल जाएंगे। क्या तलाक? करीम भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ इरशाद भाई, सब्र करें, इसके अलावा और क्या हो सकता है? सब्र करें। वो मुझे एक मीटिंग में जाना है, अगर आप कहें तो आपको छोड़ दूं? नहीं, थैंक यू।
ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? पता नहीं मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हो गया जिसकी इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ रही है मुझे। कुछ तो हुआ होगा हमसे, शायद आपके कारोबार में कुछ ऐसा हुआ हो। सोचें, आप गौर करें, माफी मांगे, अल्लाह से तौबा करें, इससे पहले कि तौबा के दरवाजे भी बंद हो जाएं हम पर। कारोबार में तो 19-20 हो ही जाता है। मुझे तो लगता है किसी की आह लग गई है हमें। मैंने आपको कितना मना किया था, कितना समझाया था कि ज़मीनों का गैर कानूनी काम मत करें। क्या पता हमने अनजाने में किसका हक मारा है जिसकी हमें सज़ा मिल रही है। आपको तो बस दौलत की चकाचौंध ने अंधा कर दिया था ना, कुछ नज़र नहीं आया आपको। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे मालिक, मुझे माफ कर दे मेरे मालिक, मेरी बेटी को अच्छा कर दे। मैं अपने करदा ना करदा गुनाहों की माफी मांगता हूँ। बेटा ये स्टेट एजेंसी है ना? अम्मा आपसे कितनी बार कहा है ये स्टेट एजेंसी नहीं है, ये टायरों की दुकान है। अम्मा ये आपको इतने सारे टायर नजर नहीं आ रहे क्या? मैं कहाँ ढूंढूं रफीक को, कहाँ चला गया, कहाँ कहाँ ढूंढूं? यही थी एजेंसी, यही थी, माँ क्या बताएं आपको माँ, यही थी एजेंसी। मैं कहाँ ढूंढूं उसको, मैं कहाँ ढूंढूं एजेंसी को, कहाँ ढूंढूं रफीक को, मैं कहाँ ढूंढूं रफीक को? ये एजेंसी थी, मैं कहाँ ढूंढूं रफीक को? कौन है ये चारी अम्मा, कौन है ये रफीक? समझ से बाहर है, किसको ढूंढ रही है अम्मा? भाई साहब, ये 12 नंबर टायर की जोड़ी मिल जाएगी? सर कौन सी गाड़ी है आपकी? ये कल्टस। सर कल्टस में 13 नंबर के डलते हैं सर। अच्छा, 13 नंबर के दिखा दें। सर नए में लेंगे या यूज़ में? फिलहाल तो यूज़ में दिखा दें। सर नए और पुराने में इतना फ़र्क नहीं है वैसे। अरे भाई, नए बाद में ले लेंगे, फिलहाल यूज़ दिखा दें। अच्छा ठीक है सर। वैसे कभी ये दुकान मेरी भी हुआ करती थी, नाज स्टेट एजेंसी। कहीं आपका नाम रफ़ीक तो नहीं? हाँ हाँ, मेरा ही नाम रफ़ीक इरशाद है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? अक्सर एक खातून आती है जो आपका पूछती है। खातून? क्या नाम है, कौन है? उनकी उम्र है तकरीबन कुछ 70 से 80 साल के करीब है, छोटा सा कद है, बहुत कमज़ोर सी हैं, बहुत ज़ईफ़ हैं। कहाँ रहती हैं? यार वो अक्सर जो है ना ये कब्रिस्तान के कोने में सामने एक दरख्त है, इसके नीचे बैठी होती हैं, या फिर कभी वो फुटपाथ पे सोई भी होती है। आइए आइए अम्मा जी, बैठिए। जीते रहो। फरमाइए, कैसे आना हुआ? बेटा रफीक, मैं इसलिए आई थी कि मैंने 2 कमरे बनवाना है ऊपर। अरे,
कमरे क्यों? मकान तो आपका माशाल्लाह से अच्छा खासा है। बेटा किराए पे चढ़वाना है और किस लिए? अच्छा 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 अच्छा। बेटा रफीक, तुमने ही मेरा काम करवाना, सारा काम तुमने ही देखना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, जब कहें बना देते। अच्छा बेटा, खर्चा कितना आएगा? हे अम्मा जी, आप मुझ पे भरोसा करके आइए ना, तो फिर बेफिक्र हो जाएं। इंशाल्लाह कम से कम खर्चे में अच्छी से अच्छी चीज बनवा दूंगा। बेटा रफीक, अल्लाह भला करे तुम्हारा, सारा काम तुमने ही देखना, सब कुछ तुमने ही करना है। मेरे तो आगे पीछे कोई भी नहीं है, तुम जानते हो। अरे नहीं अम्मा, ये बताइए कि मकान आपके नाम है? मेरे ही नाम है मेरा मकान। वो मैं इसलिए पूछ रहा था कि नक्शा बनवाना होगा ना, तो उसके लिए कागजात की जरूरत होती है। ठीक है बेटा, जब तुम कहोगे कागजात ला के दे दूंगा। तो फिर मैं कल से काम शुरू करवा देता हूँ। मगर आप रहेंगी कहाँ? घर में टूट फूट होगी, धूल मिट्टी उड़ेगी, और आप दमे की मरीज हैं। आप तो खांस खांस के बुरा हाल हो जाएगा आपका। मैं कहाँ जाऊंगी बेटा फिर? ऐसा करते हैं, मैं आपको एक कमरा किराए पे दिलवा देता हूँ। महीने 2 महीने में जब आपके कमरे बन जाएं, तो वो आप वापस शिफ्ट हो जाइएगा। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, जीते रहो जीते रहो। अच्छा फिर मैं तुम्हें कल कागजात ला के दे दूंगी। अभी मैं चलती हूँ। जी जी, ठीक है? बहुत शुक्रिया। लोकेशन के हिसाब से 2-2.5 करोड़ से कम का मकान नहीं है। लगता है रफीक इरशाद, तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आ गया। जी जाहिद साहब कैसे हैं? अरे आपके मतलब की ऐसी चीज आई है, कसम से बिल्कुल आपके मतलब का मकान है। कमर्शियल पट्टी पे कॉर्नर, फेस्ट ओपन, ये समझो कि सोने की कान है, सोने की कान। क्या है? अरे फाइल मेरी टेबल पे पड़ी है भाई। हाँ आ जाए, तसल्ली कर लें। और सुने, अच्छी तरह से तसल्ली कर लें, बयाना जरूर लेकर आइएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आ जाए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आ जाए। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। मजा आ गया। मुझे काम याद आ गया, मैं आता सर ये वो टायर सर। हूँ। मैं बाद में आता हूँ, बाद में आता हूँ। अच्छा ठीक सर, ठीक। क्या हुआ है? अम्मा का इंतकाल हो गया। कौन है ये अम्मा?
तो तौबा का दरवाजा भी बंद हो गया रफीक इरशाद। भी अम्मा माफ कर देती तो शायद अल्लाह भी मुझे माफ कर देता। भी अम्मा मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत ज्यादती की है। मेरे गुनाहों की सजा मेरी बच्ची को मिल रही है। या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। मेरे गुनाहों की सजा मेरी बच्ची को ना दे मेरे मालिक। मुझे माफ कर दे अल्लाह। ये अम्मा मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे भी अम्मा, मुझे माफ कर दे।